देखिए, एक और क्वेश्चन लेकर के आया हूं मैं आपके लिए। फिर वही क्वेश्चन 2024 का पेपर का क्वेश्चन है, 23वें का अथवा अथवा वाला। और ये भी कितने नंबर में है? ये भी 4 नंबर में आया हुआ। कितने नंबर में आया हुआ? 4 नंबर में। अर्थात ऐसे क्वेश्चन जो मेंसुरेशन अर्थात क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है, आपके रिजल्ट को बहुत बेहतर बनाने में क्या निभाते हैं? सहभागिता निभाते हैं। क्योंकि ये जो क्वेश्चन आते हैं लगभग 3 या 4 नंबर में आते हैं, कभी 3 में कभी 4 में। देखो, होता ये है कि ये जो क्वेश्चन है ये सोचने पर आधारित होते हैं। अर्थात अगर आपको फॉर्मूला बढ़िया याद है और डायग्राम बनाना बढ़िया याद है तो आप क्वेश्चन को कर जाओगे। लेकिन होता ये है कि आपकी जो उम्र है उस उम्र में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की जो स्थिति होती है वो पीक लेवल पर होती है। क्या होती है? पीक लेवल पर। पीक लेवल पर नहीं बोल सकते, स्टार्टिंग लेवल पर होती है। तो स्टार्टिंग लेवल पर जब हार्मोन जब रिलीज होता है तो आपके अंदर क्या होती है? स्फूर्ति, एनर्जी फुल कंप्लीट होती है। आपका जो शरीर है ना बिल्कुल उबाल उबाल कर मांग रहा है। क्या मांग रहा है? उबाल मांग रहा है। तो वही उबाल जो है ना वही एनर्जी है। आपको इन क्वेश्चनों पर लगा देनी है, आपको इन क्वेश्चनों पर लगा देनी है और ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। कहीं वो आपकी एनर्जी अगर गलत जगह लग गई ना तो लाइफ आपकी क्या हो सकती है? ख़राब बिल्कुल हो जाएगी। तो इसलिए एनर्जी को सही जगह पे लगाओगे तो लाइफ बना देगी और गलत जगह पर लगाओगे तो लाइफ बिगाड़ भी देती है। तो ये देखो आप पढ़ाई को। अब पढ़ाई में ये क्वेश्चन आप देखो, ये क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन है, आप समझना। देखो क्या कह रहा है। एक कलमदान घनाभ के आकार की, भैया एक कलमदान जो आपने देखा होगा जो काउंटर होता है उस पर क्या होता है? कलमदान रखा हुआ होता है। ऐसे कलमदान ऐसे रखे हुए होते हैं, ये 3-4 कलम रखे हुए होते हैं, ऐसे ऐसे रखे हुए होते हैं। वो घनाभ आकार का है। क्या है? घनाभ आकार का। जिसमें मैंने डायग्राम पहले से नहीं बना के रखा, आपके सामने बनाऊंगा। जिसमें रखने के लिए 4 शंकुआकार गड्ढे हैं। 4 शंकुआ यानी शंकु आकार के गड्ढे हैं। 4 टोप, जो सेंटा क्लॉज की टोपी होती है ना उस टाइप का। घनाभ की विमाएँ 15, 10 और 3.5 सेंटीमीटर में देखे रखी है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या भी दी है हमें और प्रत्येक गड्ढे की गहराई भी हमें दी है 1.4 सेंटीमीटर दी है। तो घनाभ में लकड़ी का आयतन कितना है? तो अब मैं बताऊंगा आपको, मैं निकाल के बताऊंगा आपको इसका आयतन। लेकिन उसके पहले हम डायग्राम को समझ लें। क्या समझ लें? डायग्राम को समझ लें। यह है शंकु आकार का, सॉरी शंकु आकार का नहीं, घनाभ आकार का। क्या है? घनाभ आकार का ये है। अब इसमें क्या करेंगे? घनाभ आकार का हम बना देंगे। तो घनाभ कैसे बनाते हैं आप ये भी देख लो। घनाभ कैसे बनाते हैं? इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया और इसको इससे, ठीक है ना। और उसके बाद में क्या होगा? और हम एक और बात करेंगे, एक और इसको इससे मिला देंगे। तो ये क्या बन गया? घनाभ आकार का बन गया। अब यहाँ पर 4 बने हुए, क्या बने? 4। इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक बता देते हैं। इसमें सेंटीमीटर यानी कि 1.4 पूरा नहीं बना है, यहाँ तक मान के चलते हैं कि इतना बना है। क्या बना है? इतना सा बना है। कितने बने हैं? 4। कितने बने हैं? 4 बने हैं। तो ऐसे बना देते हैं। तो ये शंकुआकार के बन गए। क्या बन गए? शंकुआकार के बन चुके हैं ये। तो इसमें हम क्या रख देंगे? अब पेन रखेंगे। इसमें क्या रखेंगे? पेन रखेंगे। और जो बाकी जो सारा होगा, बाकी का जो सारा होगा वो क्या होगा? यहाँ से अब पूरा का पूरा क्या होगा? घिरा हुआ होगा। यानी कि ये यहाँ पर ठोस है ना लकड़ी, अब यहाँ पर पूरी लकड़ी से क्या होगा? घिरा हुआ होगा अभी ये। अब यानी कि जो खाली जगह जो रहेगी, अर्थात स्पेस जो रहेगा, खाली स्पेस, वो क्या रहेगा? जिसमें हम पेन रखेंगे ना सिर्फ और सिर्फ वही खाली जगह रह पाएगी। वही क्या रह पाएगी? खाली जगह रह पाएगी। बाकी सारे के सारे जो है ना, बाकी सारी के सारी क्या हो रही है? यहाँ पर ये पेंट हो रही है। क्या हो रही है? पेंट। अर्थात ये ठोस है। क्या बता रही है आपको? ठोस। अर्थात इसमें आप समझ चुके होंगे, सिर्फ ये खाली जगह है। क्या है? खाली जगह। इसका मतलब इसकी जो त्रिज्या आपको देके रखी है वो कितनी देके रखी है? 0.5 सेंटीमीटर। 0.5 सेंटीमीटर। और यहाँ पर आपकी जो ऊंचाई देके रखी है, हाइट बराबर 1.4 सेंटीमीटर आपको देके रखी है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लिख देंगे यहाँ पर एक घनाभाकार, एक घनाभाकार कलमदान
कलम दान की विमाएं 15 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर और गुणा 3 सेंटीमीटर है। ये आपको दिया है। और क्या दिया है? और दिया है जहां शंकु की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1.5 सेंटीमीटर है। बस इतना देखना है हमें। अब हमें निकालना क्या है? निकालना है हमें शंक्वाकार घनाभाकार कलमदान है ना, उसका हमें आयतन निकालना है। तो घनाभाकार कलम दान का आयतन बराबर, तो ये आयतन बराबर होगा, क्या होगा? घनाभाकार कलमदान का आयतन बराबर होगा पूरे का आयतन, यानी घनाभ का आयतन में से माइनस कर देंगे हम क्या? ये जो शंकु है ना, अंदर पोली जगह है, क्या है? पोली जगह है। पेन रखने जो पोली जगह नहीं रहेगी, वो तो उसमें तो लकड़ी नहीं है, तो उसमें लकड़ी नहीं है, तो उसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अर्थात शंकु का जो है ना आयतन माइनस कर देंगे। तो हम लिखेंगे शंकु का आयतन। तो मुझे बताइए शंकु तो ऐसे कितने हैं? 4। तो हम लिखेंगे 4 शंकु का आयतन। कितने शंकु का आयतन? 4 शंकु का आयतन। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं हम। क्या कर देते हैं? वैल्यू पुट कर देते हैं। बराबर घनाभ का आयतन क्या है? घनाभ का आयतन होता है LBH। क्या होता है? LBH माइनस शंकु का आयतन कितना होता है? शंकु का होता है 1/3 यानी कि पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये तो एक शंकु है, लेकिन ऐसे कितने शंकु है? 4। तो गुणा क्या कर देंगे? 4 कर देंगे। क्या कर देंगे? 4। तो ये हो गया। इसका मतलब हम देखेंगे LBH की वैल्यू पहले से देके रखिए कितनी? 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4 लिखा, 1/3 लिखा और गुणा में 22/7 लिख दिया और इनटू में आर कितनी दी है? 0.5 यानी कि 0.5 का वर्ग आ गया। इनटू एच कितनी दी है आपको? 14 दी है, यानी कि 1.4 सेंटीमीटर आपको दिया है। इतना तो आपको दिया है। बराबर आगे करते हैं। पॉइंट हटेगा तो क्या लग जाएगा? बटे में 0 लग जाएगी और 0 की 0, यानी कि क्या बचा यहाँ पर? 15 इंटू 35 बचा है। 15 इंटू 35 माइनस। अब यहाँ पर देखना है हमें, यहाँ पर एक चीज़ और देखना है हमें, तो ये लिख देना है। तो ऊपर क्या है? 4 लिखा हमने, इनटू में क्या लिखा? 1/3 लिखा, इनटू में क्या लिख दिया? 22 बटे में क्या लिख दिया? 7 लिख दिया। और इनटू में जब यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। क्या होता है? 25 हो जाता है। कितना? 25। तो स्क्वायर करेंगे तो डबल अंक के पहले पॉइंट लग जाएगा, ये डबल अंक है, तो 0.25 हो जाएगा जब 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो। इनटू में 1 पॉइंट क्या दिया है? 4 दिया है। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो क्या लग जाएगा? अपॉन में 0 लग जाएगी। पॉइंट के बाद एक अंक था तो 1 0 लगेगी। यहाँ पर 0 पॉइंट के बाद 2 अंक है तो डबल 0 लगा देंगे यहाँ पर। अब सोल्व करते हैं। 7 से कैंसिल आउट करेंगे कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 2 बार। और 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे कितनी बार जाएगा? 5 बार। अब 5 बार जाए तो 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। अब 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे कितनी बार जाएगा? 20 बार जाएगा। कितनी बार? 20 बार। और जब 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे कितनी बार जाएगा? 4 पंजे 20, फिर 5 बार चला जाएगा। यानी कि इधर पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो चुकी है? कट पिट गई है। क्या हो चुकी है? कट पिट गई है। तो इसका मतलब हम यही वाली स्टेप कहाँ लिखेंगे? अब यहाँ पर लिखेंगे। बराबर 15 इंटू 35 बचा है। 15 इंटू 35 बचा है। तो 15 इंटू 35 को हम कर ही लेते हैं गुणा में, ठीक है ना। तो क्या करेंगे? 15 5 75 के कितने लिख दिए? 5 बज गए कितने? 7। 15 तिया 45 और 7 कितने हो गए? 52। तो 525 निकल के आ गया। 15 इंटू 35 माइनस करेंगे क्या?
आपको ऊपर एक तो गुणा में क्या दिया है 22 दिया है, कितना दिया है 22, और ऊपर और कोई वैल्यू बच रही है कि नहीं बच रही, तो नीचे क्या बच रही है, एक तो 3 बच रहा है और एक क्या बच रहा है 5 बच रहा है, तो 3 गुणा 5 कितने हो जाएंगे 15 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 15, तो 3 5 कितने हो जाएंगे 15 हो जाएंगे। तो ये वैल्यू आ चुकी है। अब एक काम करेंगे यहाँ पर, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर भाग कर देंगे, 22 में भाग देंगे किसका 15 का, 22 में भाग देंगे किसका 15 का, तो 22 में भाग दिया 15 का, तो कितनी बार गया, तो 15 एकम 15, बच कितने गए 7 बच गए, कितने बच गए 7। अब जब 7 बच गए तो 7 बचने के बाद में 70 हो गए, यहाँ पर क्या लगा है पॉइंट, तो 15 चुके कितने हो गए 60 हो गए। अब आप मुझे बताइए फिर कितने बच गए 10 बच गए, और 15 छक्के कितने, 15 चुके 15 छक्के कितने होते हैं, तो 15 छक्के होते 90, 15 छक्के कितने होते हैं 90। अब 90 में यहाँ पर क्या करूँगा, 100 हो गए तो 90 में क्या लगा दी यहाँ पर 15 छक्के 90, फिर 10 बज गए, यानी कि फिर 6 रिपीट होता जाएगा, क्या होता जाएगा फिर 6 रिपीट, यानी कि 1.6 आपका क्या आएगा यहाँ पर कैंसिल आउट करने पर आएगा, यानी कि 525 माइनस क्या करेंगे लगभग में लिखना है हमें, ये क्या करना है लगभग में, तो 525 में से यहाँ पर क्या किया है 525 में से एक माइनस कर दिया, कितने हो गए 524 हो गए। अब 524 में से भी हम क्या करेंगे यहाँ पर 0.46 करेंगे, तो 523.54 आएगा, 523.54। यहाँ पर यूनिट क्या दी थी सेंटीमीटर, तो यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमने निकाला है आयतन, क्या निकाला है आयतन, और यही आपका क्या हो जाएगा लगभग लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा लगभग, क्या लिखना पड़ेगा लगभग, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और एग्जामिनर आपको बढ़िया से